Dear students, today I will teach you English vocabulary part 4th. One word substitution. One word substitution means शब्दों के समूह का एक शब्द। डियर स्टूडेंट्स, इसकी डिफिनीशन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स a single word for a number of words, expressions, phrases or even clauses. Dear students, I will give you some examples. These examples are very important to all of you for the examination purpose. These one word substitutions contain 3 marks in UP board examination. UP board examination is very important examination for you. You must learn all these expressions. Dear students, first example is, first of all you learn definition. One word substitution means a single word or for a number of words, expressions, phrases or even clauses. हिंदी वर्जन है शब्द समूहों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना। पहला है, फर्स्ट एग्जाम्पल है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। एक व्यक्ति जो स्वयं अपने जीवन के इतिहास को लिखता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफ। ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है आत्मकथा। जो व्यक्ति अपने बारे में लिखता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफ। सेकेंड एग्जाम्पल है द पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड। इन दिस वर्ल्ड देयर आर सम पर्सन्स हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। सो दिस one word substitution is very important for you. The person who believes that there is no God, वे लोग जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए कहा जाता है एथिस्ट। एथिस्ट का अर्थ होता है नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते उन्हें हम नास्तिक कहते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है ए पर्सन रेजिडिंग इन ए कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट ए सिटीजन। ए मैन who is not the citizen of his own country live to the other country is called, जो उस देश का निवासी नहीं होता है लेकिन उस देश में आकर रहता है उसे हम क्या कहते हैं? एलियन, विदेशी। ए पर्सन रेजिंग इन कंट्री विच इज नॉट सिटीजन उसे हम क्या कहते हैं? विदेशी कहते हैं, फॉरेनर कहते हैं। चौथा है ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। एक डिप्लोमेटिक राजनीतिक प्रतिनिधि जो अपने देश में न रह के दूसरे देश में जाता है उसे हम एम्बेसडर कहते हैं। एम्बेसडर मीन्स होता है राजदूत। पांचवा है ए ट्रेवलर इन स्पेस, जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। किससे? बाय प्लेन, बाय हेलीकॉप्टर। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री। सिक्स एग्जाम्पल है फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी। 100वीं वर्षगांठ जब मनाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेनरी कहते हैं। उसे हम सेंटेनरी कहते हैं, शताब्दी समारोह। सेवेंथ है ए मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। एक व्यक्ति जो मानव मांस को खाता है उसे क्या कहते हैं? हम हिंदी में कहते हैं नरभक्षी, लेकिन इंग्लिश वर्जन कैनिबल है। एट्थ एग्जाम्पल है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, ठीक उसी समय रहने वाले को हम क्या कहते हैं? कंटेम्पोररी। CONTEMPORARY। कंटेम्पोररी मीन्स होता है समकालीन। नाइन्थ एग्जाम्पल है द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, ए पर्सन हु डज नॉट मैरिड इन हिज होल लाइफ उसे कहते हैं हम सेलिबेसी। उसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेलिबेसी। इन हिंदी वर्जन ब्रह्मचर्य। 10th एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल।
इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, भारतवर्ष प्रजातांत्रिक देश है। द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, इसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। 11th एग्जाम्पल है दैट इज फिट टू बी ईटन, जो खाने के योग्य है, उसे कहते हैं हम एडिबल, खाने योग्य। 12th एग्जाम्पल है ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ। ए पर्सन हु इज वेरी सेल्फिश, दैट पर्सन ऑलवेज थिंक्स हिमसेल्फ। ऐसा व्यक्ति जो सदैव अपने बारे में सोचता है, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं, देखिए, इगोइस्ट, अहंगवादी, आत्मश्लाघी। 13th एग्जाम्पल है फिट टू बी चूजन, फिट टू बी चूजन, उसे कहते हैं एलिजिबल, योग्य, चुना जाने योग्य। दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे हम पढ़ लिख नहीं सकते हैं, उसे कहते हैं एलिजिबल, अपठनीय। वन हु हैज़ ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, एक व्यक्ति जिसका अपने देश के लिए अत्यधिक प्रेम हो। ए मैन हु लव्स हिज कंट्री इज कॉल्ड पैट्रियार्क, ऐसे व्यक्ति को हम देशभक्त कहते हैं, पैट्रियार्क, देशभक्त। वन हु हैज़ ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री इज कॉल्ड पैट्रियार्क, देशभक्त। 16th एग्जाम्पल है ए गार्डन ऑफ फ्रूट्स, ए गार्डन ऑफ फ्रूट्स, इन इंग्लिश वी कॉल आर्चर्ड, ORCHARD। आर्चर्ड मीन्स होता है फलों का बगीचा, फलों का बगीचा। लास्ट एग्जाम्पल है विच इज नॉट फ्रेश। ऑल ऑफ यू ऑलवेज आस्क दैट व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ द बासी, बासी की अंग्रेजी क्या है? तो यू मस्ट अंडरस्टैंड इट दैट विच इज नॉट फ्रेश, जो ताज़ा नहीं है, वो क्या है? बासी है। दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश स्टेल, STALE। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे I will teach you some examples and sent you by the medium of PDF. All of you must remember these one word substitutions because they are very important one word substitutions for the examination purpose. Thank you, all of you.